तो भाई ये इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ रियल इंसिडेंट बेसिस पे। तो हमारे साथ मोनू है आज के गेस्ट और हमारे साथ साद है, जिनके साथ हमारी जो एल लगे थे, हमारे बेसिकली हमारे नाइट आउट में हमारे एल लगे थे। तो भाई आज की स्टोरी हमारे इसी के ऊपर बेसिस होने वाले। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो हमारे गेस्ट आए मोनिस और साद। तो आज साद बताएगा कि हम लोगों की नाइट आउट की प्लानिंग की शुरुआत किस जगह से हुई थी, हम लोग को किस तरह से एक ऐसा घटिया सा आइडिया आया था और ये सब इंसिडेंट हुए थे। तो चलो साद आपको बताएगा। हम लोग नॉर्मली बैठे रील स्क्रॉल कर रहे थे तो उसमें एक नाइट आउट की रील आई, तो हम लोग को भी देख के चुल मच गई कि हम लोग भी नाइट आउट करेंगे। उसके बाद क्या था, सब सारे लौंडे राजी हो गए दोनों। भाई लौंडों का यही रहता है, हर चीज में राजी। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो क्या होता है कि मैं ना आपको बेसिकली ना अपने जो घर से हम लोग जैसे निकले हैं ना, तो मैं अपने घर से बता रहा हूँ, ये अपने घर से जैसे निकला है तो ये अपने घर की स्टोरी बताएगा हम लोग कैसे निकले हैं, और ये अपने घर की स्टोरी बताएगा ये कैसे निकला है। तो मेरे घर पे क्या हुआ था, ये स्कूटर लेके आया स्टार्टिंग में, मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था, चैट में बात हो गई थी, ओके ओके लिख दिया था सबने। तो मेरे घर पे उसी टाइम पे लाइट चली गई और बस मैं ऐसे वो निकल आया नीचे से। इसने बोला भाई आजा, कुछ नहीं है, 2 मिनट में जाएंगे, आ जाएंगे। तो उसके बाद साथ बताएगा आपको कि ये निकला कैसे था बेसिकली अपने घर से। नॉर्मली मेरा एक खुद का पर्सनल रूम है और पर्सनल रूम में पता है और किसी को तो एंट्री मिलती नहीं है। अब वैसे ही हुआ क्या, मेरे यहाँ एक अच्छा बिग साइज का पिलो रखा था, कम से कम भाई एक इंसान बन जाएगा, एक बच्चा। हाँ भाई सही कह रहा भाई, एक इंसान बन जाएगा भाई। उसके जैसे मैंने 2 पिलो रखे बिल्कुल स्ट्रेट और इसके ऊपर डाल दी भाई ने चादर। भाई इतना ऐसा लग रहा था कि मैं ही सो रहा हूँ भाई। आपके लिए फोटो बताऊंगा फ्रेम में, अब कुछ नहीं वहां से फ्रेम में यहाँ पे फोटो आ जाएगी, ठीक है? हाँ बताओ। ठीक है भाई। उसके बाद कुछ नहीं, भाई का कॉल आता, भाई जल्दी आप बाहर, घर के बाहर खड़ा हूँ। अब कुछ नहीं, मैंने सोचा भाई कार लेकर आया होगा। भाई फक दिमाग का दही हो गया भाई जब भाई इसने देखी भाई ये भाई मैंने जब देखी वो चीज की ये आया है रात में 12 बजे, नॉर्मल है सब चीज भाई, लेकिन ये स्कूटर से है जो कि भाई स्कूटर में ब्रेक नहीं थे भाई। और हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे टाउन हिल एरिया में रहता हूँ, तो उस स्कूटर में ब्रेक नहीं थे और हम लोग को जहाँ जाना था, कहाँ जाना था भाई? हम लोग को जाना था समझो माउंटेन टाइप की जगह, माउंटेन टाइप की जगह थी चढ़ने वाली। तो अब क्या होता है कि ये स्कूटर लेके आया, ये भाई ये देखो इसका एक्सप्रेशन देखो पहले, ये इसका एक्सप्रेशन क्या था भाई। तो भाई हुआ ये था, मेरे घर में मुझे कोई गाड़ी मिली नहीं निकालने के लिए, तो भाई ने सोचा दादा का स्कूटर खड़ा, ये निकाल के ले चलो। भाई सोच सकते हो भाई, दादा का स्कूटर ना, जिसमें भाई ब्रेक है ना उसमें भाई पेट्रोल है, भाई फूक मार कर घर के पास लेकर आया था भाई। मोनस को लेके पीयूष के यहाँ पहुंचा है तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया। कौन सा पेट्रोल पंप खुला रहता है? अल्लू ने सोचा पीयूष की गाड़ी से पेट्रोल निकालेंगे, तो मैं और मोनस पेट्रोल निकाली। भाई यार पेट्रोल कैसे निकाल रहे, मुंह से चूस के भाई गले में आ गया भाई के गले में पेट्रोल आ गया भाई। सांस लेते नहीं बन रही भाई, सांस लेते नहीं बन रही। कितना एक्सट्रीम चीजें हुई थी और आगे चल के जो होने वाला था, अल्लू नीचे पेट्रोल निकाल ही रहे थे, गाड़ी का पीयूष ऊपर था। बेसिकली ये भाई आगे चल के जो होने वाला था भाई वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। अभी इमेजिन नहीं, अभी पूरा मजाक का माहौल चल रहा है, लेकिन जब आगे चीजें चेंज हुई ना तो फट जाएगी भाई आगे। मैं और मोनेश गाड़ी से पेट्रोल निकाल ही रहे थे, पीयूष ऊपर था अपने कमरे में। पीयूष की बुआ ने अल्लू को देख लिया, अल्लू पेट्रोल निकालने वो चिल्लाने लगी, भाई बड़े आई चल रही है, चिल्लाने लगी चोर आ गए, चोर आ गए। पीयूष ने अपनी बुआ को मुंह बंद करके शांत किया और ऊपर लेके गया, सुला दिया ले जाके। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक पार्टिकुलर वे पे, मेरे यहाँ से होगा 4 किलोमीटर दूर। उस चीज का नाम बता सकते हो भाई, क्या नाम था? मौला अली था। तो मौला अली में हम लोग को जाना था, डेस्टिनेटी मौला अली थी। लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जुलाई का टाइम चल रहा था और रात के 12 बजे नाबालिग लौंडे 3 शरारती हैं लेकिन नाबालिग, ये होगा तकरीबन 10 में तो 15 साल के होंगे मिनिमम। मली किसी को पता नहीं था कि भाई डेस्टिनी कहाँ है। अब हुआ क्या कि हम लोग नेशनल हाईवे, नहीं डेस्टिनेटी ऐसी पता थी कि मौला अली जाना, लेकिन वहाँ पे और पहाड़ एरिया था तो हम लोग वहाँ पे मन हो गया। डेस्टिनेशन मुंह में दे दूंगा चोको। तो डेस्टिनेशन से ऐसे वो नहीं हुई थी कि एक मिनिमम जगह कि हम लोग यहाँ जाएंगे, लेकिन एक अपन लोग अंदाज लेके चल रहे थे कि यहाँ तक तो जाएंगे। हाँ भाई अब सुनाओ। भाई जैसा कि रोड था, मतलब हाईवे टाइप था, बिल्कुल प्लेन नेशनल हाईवे था भाई, वो नेशनल हाईवे था, फुल लाइन भाई। अब नॉर्मल गाड़ी 70-80 की स्पीड पर चल रही थी भाई, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था, ठंडों का टाइप का मौसम था कुछ।
हाँ भाई, नॉर्मल कुछ नहीं। नॉर्मल। अब डायरेक्ट सामने भाई अंधाधुंध, सामने ये पुलिस वाला खड़ा, और भाई, वो और भाई, वो सुनो हाथ सुनो दे सुनो, रहा। कोहरा था। हम लोग जब पास में आ गए तब वो पुलिस वाला विजिबल हुआ हम लोगों को, ठीक है। और भाई वही ऐसे नहीं बोला, हम लोगों ने तो दूर से देखा था, पर लोगों का झुंड था दिख रहा था, हम लोग हाँ। पहले कोई लोग पार्टी आर्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने दूर से देखा था, हम लोग को नॉर्मली कुछ लोग खड़े हैं पार्टी आर्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ही पास जाके देखा पुलिस वाले थे, लोगों को रोक के मार रहे थे। मार रहे भाई, थे। हम लोग भाई, देख के फटे जो हुए जा देखा रहे था ना भाई, वो बच्चे पकड़ के मार रहे थे भाई। हम लोग से बड़े बड़े लड़के तो वो लोग भाई पुलिस वाले बेरहमी से मार रहे थे हम लोग ने भाई। तो जब ये कार चीज रखवा ली देखी थी ना भाई, उसके हाथ में हैंडल घल गया था गाड़ी का, इतनी तेज हाँ, और निकली ये थी गाड़ी उस बाजू में से। इसकी ड्राइविंग इतनी इंटेंस है कि बंदा स्कूटर चला रहा है 3 लौंडों को बैठा लेके, और स्कूटर की रेस भी नहीं है, खत्म है रेस। पेट्रोल वो जितना सूंघ सूंघ के डाला था वही था। तो ये जा रहा है, वो पैर अड़ा लेता है, हाथ अड़ा लेता है, लेकिन जो इसने कट मार के निकाली वो ऊपर वाला ही जानता है कैसे हम लोग बच के निकले हैं। अब भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। अब सब लोग यही सोच रहे थे कि घर भी इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से जाना है, और कोई रास्ता भी नहीं था ऐसे हाईवे। आप समझते हो ना, हाईवे तो सीधे सीधे, कोई ऑफ रोड नहीं और था। भाई वो हाईवे ऐसा था कि उसके पास कोई गांव भी नहीं था कि अपन गांव में से घुस के चले जाए। अब भाई टेंशन का माहौल तो इतना हो गया था कि सो जाते पहाड़ी पे चढ़ के जान देते। सोच सकते हो तुम भाई आप सोचो ना, घर पे इतने स्ट्रिक्ट है तीनों के, और जब बात ये पता चली कि अगर हम लोग नेशनल हाईवे पकड़े गए, एक पुलिस की उसमें, और सागर से मतलब जो शहर उससे बाहर जा रहे थे रात के 12 बजे, कैसी चीजें गुजरी। वो तो पकड़ भी लेता। मेरे लोग के घर से तो कोई आया था, मेरे घर से तो कोई छुड़ाने भी नहीं आता। मैं घर में कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। और रियली भाई घर के भाई के घर में कोई था भी नहीं भाई। तुम भाई खुद सोच सकते हो भाई कैसा उसको कैसा लग रहा होगा भाई। और सुनो, अब आप सीरियस सिचुएशन मेरे घर वाले सब वेकेशन अब हम लोग क्या करते हैं कि डर के मारे जो मन है हम लोग का, वो ना पहाड़ी के ऊपर वो हो जाता है कि भाई अब हम लोग पहाड़ी चढ़ लेते हैं वाला है। और ये इसका पता नहीं क्या दिमाग में क्या आया, बगल से रोज थी ऊपर चढ़ने की, एक हिल था बहुत बड़ा या माउंटेन था, अजीब सा माउंटेन था। बाइक ऐसे हम लोग गए उस मतलब हिल के अंदर गए, स्कूटर इसने डाल दिया, हम लोग को भी नहीं पता क्या है, क्योंकि मामू हम लोग ने पुलिस देख लिया तो हम लोग की वैसे अंदर फट गई थी। तो अब अपना भाई जा रहा है और इसने वहां पर गाड़ी अपनी डाल दी है, हम लोग हिल चढ़ रहे हैं अपना नॉर्मली। तो क्या होता है कि हम लोग जैसे ही ना एंटर करते हैं उस हिल पे, बहुत नेगेटिव सी मतलब फील होने लगती है, मतलब अंदर ही ना जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ना, अभी मतलब जो अच्छा माहौल चल रहा था, पता चला कि पुलिस है पीछे और तीनों लोग ऐसे घबरा गए। इसके घर में तो कोई था भी नहीं, और इसके घर में तो पता चलता मार देते इसको, मेरे घर में तो है था चीजें। तो इसने डाल दी स्कूटर। तो भाई अब बताओ आगे कैसी रोड थी और क्या क्या अपन को दिखा। भाई जैसा कि नॉर्मली पहाड़ों पर ऑफ रोड रहता है, अब कुछ नहीं, वहां पर हम लोग जैसे तैसे तक चढ़ तो गए। हाँ। भाई स्कूटर था भाई, उसमें बहुत दिक्कत हुई ऊपर तक जाने में। अब कुछ नहीं, ऑफ रोड टाइप की है ना। अब जैसे कि ले देख हम लोग ऊपर चढ़ तो गए भाई। जब भाई वो पहाड़ पर चढ़ के सीन देखा भाई, जिंदा चिता जल रही है। और नहीं भाई, क्या हुआ था कि हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं उस हिल में, हम लोग को दिखता है इसको कि ये धुआं सा क्या आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ने बात फॉरगेट किया है कि पीछे पुलिस उस लगी, हम लोग ने सोचा भाई यहाँ पीछे छूट गया। उतने में हम लोग को धुआं दिखता है एक नॉर्मली अजीब सा आते हुए, तो ये वहां पर डाल देता है। और हम लोग भी अब ऐसे डर के मामले से निकल गए, तो हम लोग भी फिर से पहले जैसे मस्ती वाले मूड में आ गए थे। तो साथ बोलता है भाई ये शायद कोई बैठा है, या तो पार्टी आर्टी चल रही है, आपको जंगल के लोग आग जला के पार्टी करते, तो हम लोग घुस गए। तो अब बताओ भाई साथ आगे क्या देखा हमें। तो जैसे ही धुएं के पास पहुंचे, हम लोग ने देखा वहां पे एक चिता जल रही है। हम लोग एक टाइम के लिए तो थोड़ा डर गए, एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर वहां पे देखो और भी लोग खड़े हो चिता के पास, मुंडी झुका खड़े हैं बस सब लोग, जो जिनकी सिर बहुत नीचे था और उनके सिर जो थे रात में अंधेरे में विजिबल नहीं थे। और हम लोग की जो मोबाइल है, हम लोग के पूरे डिस्प्ले, मैं तो लाने ही भूल गया था, इसके पास मोबाइल था तो आईफोन है, पता होगा डिस्क था इसका, और ये इसको इतना ध्यान नहीं है, तो इसने ना सिर किसी का नहीं देखा। वाइट जो लड़के थे कुर्तों में थे। हाँ बताओ फिर। हम लोग उन्हीं के पास जाके खड़े हो, क्योंकि पुलिस का थोड़ा डर था, अगर पुलिस आती तो हम लोग भी खड़े हो जाते चिता देखते जल्दी। हाँ। हम लोग यहीं पे जाके पूछे ना, थोड़ी यानी मजाक टाइप का करने लगे, कौन मरेगा कोई कौन भाई, यानी उन लोग के पास जाके खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, उन लोग से ना कोई बातचीत करी, वो लोग सर झुकाए खड़े थे और कुछ बोल भी नहीं रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद अपने पीयूष भाई को याद आया कि रात के टाइम तो कोई चिता हाँ देखो बेसिकली ये थे हमारे ये थे
मुस्लिम धर्म से और मैं था हिंदू धर्म से, तो मेरे दिमाग में हिट नहीं हुआ कि शमशान घाट में तकरीबन रात के 12 बजे कौन सी चिता गलती है। भाई का धर्म भ्रष्ट है थोड़ा सा। मुंह में दे दूंगा चोको। भाई अब ऐसे ठीक है, तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ रात के 12 बजे कौन सी चिता जल रही है। लोग तो खड़े थे पीछे, मजे ले रहे थे, थोड़े बहुत खड़े देख रहे थे एक दूसरे को। पीयूष को याद आया, उसने लोग को आके बताया रात और जैसे ही हम लोग को ये चीज पता चली, वो मुंडी नीचे करके खड़े थे और इसका असला, इसको जो साध है बेसिकली, इसको मैंने कोने में ले गया। मोनिस बड़ी अभी मजे ले रहा है उन लोगों से। मैं इसको कोने में ले गया और बोल रहा हूँ भाई रात के 12 बजे कौन सी चिता जलती है। हम लोग के यहाँ पे तो 6 बजे के बाद आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में भाई कोई ऐसे रात के 6 बजे पर चिता नहीं जाती है, चाहे वो रात भर पड़ी रहे, लेकिन नहीं जाती यहाँ फिर। बेसिकली भाई इसके हाथ कांप रहे थे, कुछ नहीं भाई, हम लोग अपने हंसी मजाक में लगे थे। ये आया भाई मोनू भाई इसने बताया कि भाई रात शाम को 6 बजे के बाद हमारे यहाँ पर चिता नहीं जाती घर से। मुझे तो भाई सुन के कुछ समझ ही नहीं आया क्या। भाई तो शांत बैठ गया सुनना पड़ के कि अब क्या होगा। भाई इसका क्या हुआ था भाई, ये तो शांति से बैठ गया। उसके बाद मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, और अपन लोग जब से इनसे मजे तो ले रहे हैं, लेकिन कभी तुम लोगों ने किसी भी बंदे की वॉइस सुनी है क्या, या फिर इन लोगों ने कुछ ऊपर करके देखा हो? नहीं ना, हमें यहाँ से निकलना ही सही लगा। हम लोग को नॉर्मली लगा कि होगी कोई दिक्कत, रात में हो सकता जला रहे हो। हाँ होगी कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग ने प्लस पॉइंट लेके वहां से निकल गए और पहाड़ी एरिया से जाने लगे, क्योंकि जंगल के नीचे जाते वहां पर पुलिस थी, अभी भी थी। लोग थोड़े आगे पहुंची थे, हम लोगों ने वहीं पे वैसे सेम टू सेम चिता देखी, और वहाँ पे सेम टू सेम उसी पोजीशन में सब लोग खड़े हुए थे। हम लोग की देख के पहले बहुत खराब पड़ गई थोड़ी देर के लिए। ये भाई यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, अब तुम लोगों को नहीं पता होगा। हम लोग जैसे ही आगे पहुंचेंगे भाई समझो वैसे ही सेम हम लोग को यानी एक टाइम के लिए लगा कि हम लोग यानी अंधेरा है, तो हम लोग रास्ता भूल के यानी वापस वहीं पे आ गए। लोग जब फिर से वहीं पे पहुंचे तो हम लोग को लगा कि हम लोग गलत रास्ता जाए, रास्ता भूल जाएंगे अपनी। तो हम लोग के पास पहुंचे कि यहाँ से रास्ता निकल, पूछने की यहाँ से कहाँ से निकल जाए रास्ता से। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा असला जाता है उन लोगों के पास में और देखता है कि सेम पोजीशन, हम और मोनू खड़े हैं, लेकिन असला को पता नहीं क्या चुल मस्ती है। वो जाता है उन लोगों के पास, देखता है सेम पोजीशन में लोग खड़े हैं और मुंडी नीचे खड़े हैं, तो ये उनसे जाके पूछता है। लोग वहीं पे खड़े थे स्कूटर के पास, ये लोग नॉर्मली खड़े थे। उन लोग के पास पहुंच गया रास्ता पूछने की, भाई घर कहाँ से जाए। भाई को रोना आ रहा था, दोनों भाइयों को, तीनों ही भाइयों को आ रहा था, दो के क्यों बोले। उन लोग के पास पहुंचा, उन लोग से पूछा चाचा कोई उनका मर गया। उन लोग बुरा लग रहा था, पीछे नॉर्मली से जाए, बोला चाचा। वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहा, 3-4 चीजें पूछता जा रहा है, यहाँ से कहाँ से, लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर मैं इन लोग के पास वापस गया, मैंने कहा ये लोग, मेरी यानी फट गई थी बहुत खराब, मुझे लग रहा था ये लोग कुछ बोल नहीं रहा, कहाँ से कहाँ के खब्बास खड़े हैं यहाँ पे। वो लिटरली खब्बासी थे, क्योंकि भाई वो इस दुनिया के तो थे नहीं, हम लोग से लंबे चौड़े थे। और उसके बाद क्या होता है कि जो चीजें नहीं होनी थी, मैं मोनिस बाहर खड़े हैं, साद की एकदम से चीख निकलती है। मुझे नहीं पता क्यों, मोनिस को नहीं पता क्यों, ये चीख निकलती है। ये लौंडा क्या देखता है, लोग के पैर मुड़े थे, ये लोग जल्दी भाग क्या, ये लोग देखा, तीनों भाइयों ने देखा, बहुत खराब चल रहा है। और नॉर्मली भाई हम लोग इस तरह भगे थे ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते भाई। ने गाड़ी निकाली, उसके पीछे मैं बैठा ही नहीं है भाई। मैं तो भाई उल्टा पैर भाग रहा था, ठीक है। इन लोग की भाइयों की ऐसी की तैसी, मेरी फटे में थी ज्यादा। मैं ने जाके गाड़ी भाई, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था भाई 7 या 20 से तेज दौड़ना है, इसके अलावा भाई कुछ नहीं। भाई मुझे बस कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस इन दोनों से तेज दौड़ना है। बट चीज क्या थी, हम लोग के साथ हो क्या रहा था कि आपने सुना होगा बेसिकली चकवा क्या होता है। चकवा जो छलावे होते हैं ना, वो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम लोगों को दिख रही थी। हम लोग जितना दौड़ते जा रहे थे, हर 10 से 15 मीटर पे वही जो चिता है, लोग जले दिख रहे हैं। हम लोग उसी होल में फंस गए थे और हम लोग बार बार वहीं पे पहुंच जा रहे थे, और साथ हमारा जंगल के बीचों बीच था। मैं स्कूटर के पास से ही जा रहा था, आसपास मुझे नहीं पता। हम लोगों ने जैसे ही देखा, उन लोग के पैर मुड़े, मैं और मोनिस बहुत खराब भाग गए। फिर थोड़े आगे जाके पीछे मुड़ के देखा, पीयूष वहीं पे सीधा लेटा हुआ है, ना हिला है ना डुल्ला, बस भाई सीधा लेटा है। भाई फिर मैंने कह ही दिया था भाई दोनों भाइयों को कुछ हो जाए, मगर तीसरा भाई जाएगा तो साथ में, या तो फिर तीनों नहीं जाएंगे। हम लोगों ने उठाया जाके उसको। भाई मैं बहुत चित्त लेटा था यार, सही में बहुत स्थिति खराब हो गई थी। हम लोग उनके पास तो पहले जा नहीं रहे थे, पीयूष वहाँ पे लेटा था, हम लोग थोड़ी देर तक खड़े रहे। और भाई बताओ, वो लोग ना, भाई मैंने कहा तो खुद ही लेटे, हम लोग यानी दूर से खड़े देख रहे थे, पीयूष भाई वहाँ पे लेटा हुआ है।
हम लोग इंतजार कर रहे थे वहां पे, तो जाते नहीं वहां पे। तो पीयूष भाई को थोड़ी देर बाद खुद होश आया और बोले भागते भागते हम लोग के पास आ भाई गए। जैसे ही वो हम लोगों के पास आया भाई, उसको गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी इतनी तेज भगाई ना जिसका कोई हद नहीं। भाई फिर मैंने साथ से टाइम पूछा कि भाई टाइम कितना हो रहा। भाई साथ ने जो टाइम बताना, उसके बाद मेरी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। क्यों? भाई से सब टाइम पूछा, भाई ने कहा कि 3:05 हो रहा है। ठीक है, अब भाई मैंने सोचा ये क्या हो गया, वाह। भाई समझो मेरे पापा कितने सुबह से 4 बजे से नमाज पढ़ने जाते, फजर की नमाज। अब भाई उसमें होता गया, पापा नमाज पढ़ने जाते, पहले देखते हैं कि लाइट चालू करेंगे, वो देखेंगे कि कैसा कौन ऊपर आएंगे मेरे लिए देखने, मेरे कमरे की लाइट चालू है या नहीं है, मैं घर में हूँ या नहीं। भाई उस टाइम ऐसा लग रहा था ना उसी पहाड़ पे से जान दे दूं। और भाई इतनी टेंशन हो रही थी ना कि घर कैसे पहुंचूंगा भाई। और हम लोग जा रहे हैं एक लूप में फंस गए थे। लेकिन इन लोग का जो भी होता है 3 बजे के बाद हम लोग 3 घंटे बेसिकली यहाँ पर फंसे हुए थे। और हम लोग को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, अपन लोग अभी भी हम लोग हैं, हम लोग को कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे डेस्टिनेटी में जाना चाहते थे, और क्या नाम था भाई उसका, मौला अली। तो मौला अली हम लोग जैसे ही जाते, मतलब मौला अली हम लोग को दिख जाता है एक टाइम पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे, लोग की नमाज का फजर का टाइम हो जाता है। तो वहां से निकलने के हम लोग से कह रहा था, उसी टाइम पीयूष के पापा का फोन आता है पीयूष के पास। और मेरे पास नहीं आता, बेसिकली साथ के पास आता है, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि अगर ये रात के 12 बजे के बाद गायब है तो इन्हीं दोनों लोगों के साथ होगा। तो पीयूष को वैसे ही बेहोश था और मरने की एक्टिंग करने लगा। उसके बाद ये लोग जैसे जैसे मैंने इन लोग को बचा लिया, मैंने बोला अंकल ये मेरे यहाँ आएंगे, सो रहे हैं दो ही के दो ही। और उसके बाद चीजें ये हुई कि हम लोग मौला अली के अंदर ऐसे आ गए और नमाज हुई। मजार में हम लोग थोड़ी देर रुक गए, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी टेंशन थी घर कैसे पहुंचेंगे। मुझे कुछ नहीं था, मेरे घर वाले सब थे वेकेशन पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी घर कब भी जाऊँ। किसी रोशनी हो गई थी, यानी पुलिस वाले जो वहां से थे वहां तो यानी जा चुके थे। यानी उनका एक टाइम रहता है ना पुलिस वालों का भी, कितने टाइम तक चेकिंग ड्यूटी रहेगी। तो उनकी ड्यूटी चेंज का टाइम हुआ, तो वो लोग हटे थे, हम लोग वहां से फौरन निकल गए थे। और घर तो हम लोग सही सलामत पहुंचे, लेकिन घर सही सलामत पहुंच गए, ऐसा कोई हम लोग के साथ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ने जो चीजें देखी हैं, एक लूप में फंस गए थे, वो चीज अभी भी हम लोग अपने घर वालों को बताते हैं। तो हम लोग के घर वाले ने जो चीज हम लोग को बताई ना, हम लोग का सुन के शौक हो गए। जब हम सब घर आ गए, ठीक है, हमारे घर वालों ने हमें बताया कि उस जगह पर क्या हुआ था। भाई वो सुन के हम लोग के शौक हो गया था बहुत बड़ा। जैसा कि हम लोगों को पता चला, वहाँ पर एक नॉर्मली बेसिक छोटा सा गांव था। वहाँ का जो मुखिया था भाई वो बहुत जुल्मी था। यानी वहाँ के लोगों की सोच पुरानी टाइप की थी। वहाँ पे यानी बहुत दिनों से फसल नहीं हो रही, गाँव में भुखमरी टाइप की मच्छी ठीक है, भुखमरी चल रही थी। तो वहाँ पे भाई वहाँ पर कोई एक तांत्रिक से बात करी होगी, ये करने से कि बलि देने से ये हो जाएगा। तो वो लोग ऐसे सबके सामने नहीं दे सकते थे बलि की, पुलिस ले जाती। तो उनने एक औरत को लिया और उसको मरा घोषित कर दिया, जबकि वो औरत जिंदा, जो उसको ले जाके उसी मरघटे में जिंदा जला दिया। ठीक है भाई, नॉर्मली बेसिकली उसी औरत का जो छलावा था, इमेजिनेशन थी, लूप टाइप का, वो हम लोग ट्रैप्ड हो गए, उसमें ट्रैप्ड हो गए। ठीक है भाई, नॉर्मली बेसिक वो छलावा टाइप के में, उसमें हम लोग कैद टाइप के हो गए थे। ठीक है भाई, तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगे? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे सीधे पीयूष का आपको सब्सक्राइब का लोगो आ रहा होगा, देख लेना। और अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट चाहिए है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद भाई।